अब देखिए इसका मैजिक के सवालों में कैसे काम आता है। तो जब भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है तो आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। वो कॉन्सेप्ट्स हम आपको एनटीएससी गुरु पर और यूट्यूब पर अब देने जा रहे हैं। हेलो बच्चों, आई एम सुमित उपमन्यु और अभी ntscguru.in पर और यूट्यूब पर हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब आप एनटीएससी की तैयारी करते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की, आप में से जो कई स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे एनटीएससी के लिए, तो कई सारे हमको न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक बात है, चाहे मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, तो कई सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अदरवाइज आप पढ़ते हैं बच्चों क्लास 11th और 12th में। अगर आप उसमें मैथ्स लेते हैं, बायो लेते हैं, तो आप पढ़ते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप एनटीएससी के कई स्टेट्स में पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से आप उन्हें चुटकियों में हल कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए अदरवाइज हमें वी रिक्वायर अ पेज और उसमें हमें कैलकुलेशंस करना हो सकती है, एंड मोर इज कैलकुलेशन मोर इज चांसेस ऑफ कमिटिंग एन एरर, वहां पर आपको वैसे भी 72 सेकेंड्स ही मिलना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स 11th और 12th के हैं जो अगर आपको क्लास 9th और 10th में बता दिए जाएं तो आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन, एनटीएससी की जर्नी आपकी बहुत आसान हो सकती है। तो आर टीम सेट एंड हम लोगों ने ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स निकाले और वो कॉन्सेप्ट्स हम आपको एनटीएससी गुरु पर और यूट्यूब पर अब देने जा रहे हैं इस सीरीज के थ्रू। दोस्तों आज ऐसा ही एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके चैप्टर लाइट से, जो आपको क्लास 10th में है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली मैं आपको इसमें एक नए कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप जब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के मिरर्स और लेंस वाले सवाल जब भी करें बच्चों, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। ये बात ठीक है? उससे आपकी जर्नी बहुत आसान होगी। यही कुछ कॉन्सेप्ट्स, ऐसे ही कुछ तरीके मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने आईआईटी एम्स में अंडर 25 रैंक्स निकाली हुई है उन्हें बताते आया हूं। बच्चे आपको भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमें क्या पढ़ना है आज, आप लिखिएगा। कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है न्यूटन्स फॉर्मूला। आप कहेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला लाइट में, तो उत्तर है दोस्तों हाँ, न्यूटन ने फिजिक्स की ऑलमोस्ट ब्रांचेस में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लाइट भी उनमें से एक है जिसमें न्यूटन ने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया था कार्पुस्कुलर थ्योरी के थ्रू, और एक फॉर्मूला भी है न्यूटन्स फॉर्मूला। ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है बच्चे? ये न्यूटन्स फॉर्मूला हर उस केस में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो जहां पर यू आर गेटिंग रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। आपको रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिल रही हो, ऐसे आप हर केस में अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज क्या होती हैं आपको पता है। रियल ऑब्जेक्ट यानी एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम लोग ले सकते हैं जो मिरर के सामने रखा होता है और उसकी रियल इमेज बनती है जिसे स्क्रीन पर लिया जा सके। तो जब भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है तो आपको यह फॉर्मूला बहुत काम आता है। क्या होता है फॉर्मूला, मैं आपको दोनों केसेस में बता देता हूं। पहले मैं बात करता हूं मिरर्स की। तो अभी हम लोगों ने क्लास 10th के नॉलेज पे अगर हम लोग बात करें तो एक कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर तो क्या करता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर एक ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हम लोग समझे हुए हैं। तो कॉन्केव मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है। तो मैं कॉन्केव मिरर का एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास यहां पर एक कॉन्केव मिरर है, ये पोल है बच्चों, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है यहां पर, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? तो आप कह सकते हो सर हमें टेबल पता है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो उसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ आती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, डिमिनिश्ड होती है। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, वो टेबल हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए इसकी इमेज बनती है यहां पर। अब मान लीजिए मैं आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देता हूं u, इसकी फोकल लेंथ देता हूं f, और अगर मैं आपसे इमेज का डिस्टेंस पूछता हूं तो शायद आप मुझे कहेंगे सर ये सवाल बड़ा आसान है,
हम डायरेक्टली मिरर इक्वेशन यूज करेंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, और हम उसमें u की वैल्यू डालेंगे सर, f डालेंगे और v हमारा आ जाएगा। पर सोचिए दोस्तों, ये इक्वेशन में रेसिप्रोकल्स में डालने पड़ते हैं, ठीक है, 1/u डालना पड़ता है। साइन कन्वेंशन की जरा सी भी गड़बड़ हुई प्लस माइनस की, आंसर गलत। नहीं, तो ये प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल करते समय आती होंगी कई स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको कह रहा हूं आप आंसर तक बहुत जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से नापिए बच्चे। मान लीजिए वो डिस्टेंस x1 है, और आप इमेज का डिस्टेंस फोकस से आपको निकालना है, ये मान लीजिए x2 है। x1 तो हमें पता होगा, x2 हम निकाल सकते हैं। x1 तो ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप फोकस से डिस्टेंस नाप सकते हैं। तो x1 और x2 क्या है यहां पर बच्चों? x1 और x2 पोल से डिस्टेंस नहीं नापे हैं। x1 और x2 कहां से डिस्टेंस नापे? फोकस से नापे, और ये डिस्टेंस है, तो डायरेक्शन का भी लोड लेने की जरूरत नहीं, साइन का लोड लेना नहीं है, डिस्टेंस है बच्चों। तो x1 अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से है और x2 इमेज का डिस्टेंस फोकस से है, तो न्यूटन फॉर्मूला बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है बच्चों, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 f स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए ये सवालों में कैसे काम आता है, और एनटीएससी सेकेंड फेज का पिछले साल का ही पूछा हुआ प्रॉब्लम कैसे हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, fantastic course material State-of-the-art practice videos and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. तो बेसिकली x1 x2 किसके बराबर होता है बच्चे? f स्क्वायर के। बस इतना सा ध्यान रखना, यही हमारा होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। ये हम लेंस में कैसे लगाएंगे बच्चों? तब आप सोचिए, जो कॉनकेव मिरर करता है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाने के लिए, वही एक कॉन्वर्जिंग लेंस करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, उसके इधर फोकस, इधर डिस्टेंस 2f होगा बच्चों, इधर भी f और 2f होगा। तो मैं वही टेक्निक यहां पर भी लगा सकता हूं। कैसे? अब अगर मान लीजिए मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है बच्चों बिटवीन f एंड 2f, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं जानता हूं अपनी टेबल से कि जब भी एक कॉन्वर्जिंग लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन f एंड 2f, तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, उसकी इमेज बियॉन्ड 2f बनती है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। अब जब अगर ये f और 2f के बीच में होगा, ये आप जानते हो बच्चे। तो इसकी इमेज बनेगी कहां पर? अगर मैं कहूं तो इसको आगे बढ़ाया मैंने, तो सपोज इसकी इमेज बनती है यहां पर इसकी बनी इमेज। इज इट डन? यहां पर इसकी इमेज बन गई। तो हम न्यूटन फॉर्मूला यहां पर कैसे यूज कर सकते हैं बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड के फोकस से आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालिए। ये आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखा x1, जैसा हम लिखते आए थे बच्चे, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1, और राइट हैंड साइड के फोकस से बच्चे इमेज का डिस्टेंस लिखिए x2। राइट हैंड साइड के फोकस से इमेज का डिस्टेंस लिखिए x2। आप फिर से पाएंगे लेंस में भी x1 x2 किसके बराबर होगा? f स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। आप में से कई स्टूडेंट पूछते हैं जब हम लोग क्लास में ये पढ़ाते हैं, सर न्यूटन फॉर्मूला कब यूज करना, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये तो एकदम रेडीमेड खाने जैसा हो गया कि न्यूटन फॉर्मूला कब कब यूज करना है, ये कैसे बताएं, ये सर लोग बताएं। ऐसा नहीं, मैं हमेशा एक चीज कहते आया हूं
कि आप हर सवाल में जहां पे आपको ऑब्जेक्ट इमेज का सवाल आए, आप न्यूटन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये सोच के कीजिएगा। धीरे धीरे आपके अंदर नसों में घुसते जाता है बच्चे कि न्यूटन फॉर्मूला कब यूज करना है और कब आपके जल्दी जल्दी आंसर्स आने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप हर सवाल में मल्टीपल स्टेप्स लगाइए, उससे डेवलपमेंट होता है बच्चे। यही चीजें मैं अपने इतने सारे जो 1,500-2 हज़ार बच्चे जो IIT में पहुंचा है उन्हें बताते आया हूं। तो बेसिकली हमें ऐसे ही करना है कि ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला आपको समझ में आया। इसमें हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखना क्योंकि हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। इसमें हमें पोल या ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेना है बच्चों, पोल या ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेना है, फोकस से लेना है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए। अब देखिए इसका मैजिक के सवालों में कैसे काम आता है। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसे स्टेट का सवाल लेता हूं जहां के पेपर को टफ माना जाता है, हरियाणा। ठीक है, जहां पे कट ऑफ काफी कम जाता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हरियाणा में एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों NTSC में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ P एंड Q, क्वेश्चन क्या है, इफ P एंड Q आर डिस्टेंस of object and image from the principal focus of a concave mirror, then what is the relation between P, Q and F? मुझे लगता है इसमें तो आप किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जिसे मैं x1 x2 कह रहा हूं वो x1 x2 यहां पे क्या दिए हैं बच्चों आपको P एंड Q। आप लोगों ने को आंसर एकदम देखते से अब समझ में आ गया होगा। सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको? सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये न्यूटन्स फॉर्मूले का डायरेक्ट एक एग्जांपल है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा, आप फटाक से टिक कीजिए। That answer would be third, P into Q equal to F square। इजी हो गया ना काम। आगे देखिए NTSC सेकेंड के फेज का भी एक क्वेश्चन आएगा बच्चों। और एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं बच्चों और आपको करना ही चाहिए। नो डाउट यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स नो विपिन सर वेरी वेल। ही इज अ ग्रेट मेंटोर, ग्रेट टीचर, ग्रेट सन, ग्रेट मेंटरशिप ही डज। सो बेसिकली उनका आप जो नॉन एजुकेशनल वीडियोस आते हैं, जो एजुकेशनल वीडियोस सर के टीचिंग वीडियोस हैं वो NTSC गुरु पर ही अपलोड होते हैं। लेकिन जो उनके नॉन एजुकेशनल वीडियोस हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स के अलग अलग तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, वो वीडियोस आपको देखना चाहिए, देखना ही चाहिए। मैं भी अपने सन को हमेशा हम लोग देखते हैं, वो आप वीडियोस देखिए। उसके लिए आप विपिनोमिक्स चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। दैट विपिनोमिक्स चैनल इज द चैनल। ठीक है, यू विल सी अ न्यू इनसाइट। और वो आप लोग करके रखा ही होगा। आपने विपिनोमिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है, अभी कराई है। और जितना आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे यू विल बी डूइंग ग्रेट फॉर योर कलीग्स एंड एवरीवन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि द वेरी लॉजिकल अप्रोच टू एवरी प्रॉब्लम, द वेरी न्यू अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच टू एवरी प्रॉब्लम विपिन सर हैज। और उसका फायदा मुझे लगता है पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को पहुंचाना, ये हम सबकी ड्यूटी है, वो हमें करना चाहिए। चलिए आगे आते हैं बच्चे। एक NTSC सेकेंड फेज का क्वेश्चन देखते हैं। NTSC स्टेज 2 2019 का एक प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है और वो प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा है देखिए। अब इस सवाल में इस सेकेंड फेज यानी पूरे भारत भर के अच्छे अच्छे बच्चे आके जहां कॉम्पीट करते हैं 10th क्लास में, वो ये प्लेटफॉर्म है NTSC फेज 2। इससे बड़ा कंपटीशन भारत के सारे अच्छे बच्चों का 10th लेवल तक और कहीं नहीं होता। जूनियर साइंस ओलंपियाड हर स्टूडेंट दे नहीं पाता है 10th में, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। सो NTSC स्टेज 2 पेपर इज रियल ट्रीट टू सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, अ पिन AB ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, we have a pin AB of length 2 centimeter is kept on the axis of a convex lens between 18 centimeter and 20 centimeter as shown in figure। इसका मतलब बच्चों जो B पॉइंट है ऑब्वियसली वो नजदीक है तो वो 18 सेंटीमीटर पर है, और जो A पॉइंट है वो दूर है तो वो 20 सेंटीमीटर पर है। ये एक पिन लगी हुई है बच्चों 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर्स की। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड फॉर द इमेज ऑफ द पिन। पिन की इमेज के लिए क्या मैग्निफिकेशन होगा? आई हैव सीन स्टूडेंट्स इतना बड़ा प्रॉब्लम देख के कि सर ऐसा तो 10th बोर्ड में आता ही नहीं है, हथियार डाल देते हैं। और NTSC फेज 2 स्टेक्स आर एज हाई एज पॉसिबल। वहां पर किसी भी सवाल को देखकर आपके दिमाग में सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच अगर आएगी तो आप दूसरों से मीलों आगे होते हो। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट दैट। तो आपको यहाँ पे क्या अप्रोच आनी चाहिए बच्चे? इस सवाल में कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं,
ठीक है सर, ये 2 सेंटीमीटर है सर, फोकल लेंथ दी हुई है मुझे 10 सेंटीमीटर, सो आई विल सॉल्व सर, देयर इज नथिंग बिग थिंग इन इट। कई बच्चे बोलते हैं सर इजी है, पहले एक बार मैं U18 लूंगा, F पता है, V निकालूंगा, फिर सर मैं U20 लूंगा, F पता है, V निकालूंगा, और मुझे उससे लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी सर उस गैप से, और फिर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करके मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा। तो 10th क्लास में अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सवाल आता है बच्चे, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ही करके आना आराम से, ठीक है। टाइम लगेगा, पूरा पेज अच्छे से लिख के आना बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन एनटीएससी फेज 2 जहां पर क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करके सॉल्व करके टिक करने के लिए टोटल मिल रहे हैं 72 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स, वहां इसकी सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए, अगर आप इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते हो तो आपका ये सवाल कैसे आसानी से हो जाएगा। जनरली आपको स्कूल्स में और टीचर्स जनरली इसी तरह से बताते हैं कि बच्चे U दिया है, F दिया है, V निकाल लो लेंस फॉर्मूला से। अब उसमें प्लस माइनस की गलती हो सकती है, एलसीएम लेने में गलती हो गई, सॉल्व करने में गलती हो गई, और ऐसा 2 बार करना, ऐसा नहीं करना है। देखिए, सबसे ध्यान से देखिए, F कितना दिया है बच्चों आपको? देखिए, इस सवाल को मैं यहीं पर बहुत आसानी से सॉल्व करवाता हूं आपको। F कितना दिया है आपको? 10। तो बच्चे 20 सेंटीमीटर तो कौन सा डिस्टेंस हो गया? 2F। तो बच्चे अपने को टेबल तो पता ही होती है कि लेंस से 2F डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज भी कहां बनती है? 2F पर, हाँ या ना? तो A पॉइंट की इमेज तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। A पॉइंट की इमेज तो आ जाएगी, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो A पॉइंट की इमेज तो सिंपली आ जाएगी बच्चे 2F पर, यानी वो यहां से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही होगी, वो यहां से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही होगी। अब B का आपको सोचना है ना, अगर चलो आपको ये भी क्लिक हो गया तो B के लिए तो करना है। मैं बोल रहा हूं आप B के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला से कीजिए। आंसर आ गया। कैसे बच्चे? न्यूटन्स फॉर्मूला में बस ये ध्यान रखना है कि अपने को डिस्टेंस नापने होते हैं फोकस से। तो बच्चे इसका फोकल लेंथ है 10, तो B पॉइंट जो ऑप्टिकल सेंटर से 18 पर है वो फोकस से कितने डिस्टेंस पे होगा बच्चों? 8, वो 8 पर होगा। तो यहां पर जो फोकस होगा उससे इमेज कितने डिस्टेंस पे होगी? अगर वो x2 है तो 8 हमारा क्या हो गया? x1 हमारे फॉर्मूले के हिसाब से न्यूटन में, और इमेज का फोकस से डिस्टेंस अगर x2 हुआ तो फिर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं बच्चे दैट x1 इंटू x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर। x1 है 8, x2 निकालना है, f दिया है 10, 10 का स्क्वायर, x2 आ जाएगा 100/8, और 100/8 होता है 12.5 सेंटीमीटर। एंड हियर इज द आंसर। कैसे? देखिए, x2 बराबर है 12.5, मतलब जो b डैश है वो b डैश फोकस से कितना दूर है बच्चों? 12.5। b डैश फोकस से कितना दूर है? 12.5। और a डैश फोकस से कितना दूर है बच्चों? 10। 20 में से 10 गया तो 10 बचा। a डैश है 10 दूर और b डैश है 12.5, तो a डैश b डैश के बीच में गैप कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो a डैश b डैश होगा वो होगा 2.5, क्योंकि b डैश फोकस से है 12.5 दूर और a डैश फोकस से है 10 दूर। तो 12.5 माइनस 10 इज 2.5। a डैश b डैश लेंथ ऑफ इमेज 2.5 और ab लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2, एंड हियर कम्स द आंसर। आंसर आ गया बच्चे। कैसे आंसर आ गया? इन दोनों का रेशो लेना है तो 2.5/2 करोगे बच्चे, 2.5/2 करोगे तो 1.25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये बात ठीक है? 2.5/2 वुड बी 1.25। अब देखिए, कई बच्चे इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है बच्चे, ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें ट्रांसवर्स वाला फॉर्मूला मत लगा देना, -v/u, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कई बच्चे तो वही लगा देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज करके आप देखिए आप अपनी कैलकुलेशन को कितना इजी कर रहे हो। टेबल याद रखिए, न्यूटन्स फॉर्मूला से कीजिए, चीजें आपके लिए आसान पड़ेंगी। सही बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन, अभी कई स्टूडेंट्स हमें कहते हैं हमेशा कि एनटीएससी गुरु वो करना चाहते हैं, एंड
वो चाहते हैं कि एनटीएससी गुरु एनटीएससी स्कॉलर बने, अपने पेरेंट्स के लिए प्राइड और प्रेस्टीज अर्न करें, स्कॉलरशिप लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने आप को टैलेंटेड होने का एक ठप्पा लगवाएं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको एशिया की नंबर 1 नंबर 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हेल्प मिलती है, यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या हमारे लिए कुछ हो सकता है? तो एनटीएससी गुरु पर विपिन सर ने पूरा एक थॉट प्रोसेस हमें दी, एक आइडिया दिया कि हमें ऐसे बच्चों की भी मदद करनी चाहिए जो शायद इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं हैं। तो एनटीएससी गुरु आप लोगों के लिए, आप में से जो स्टूडेंट्स बहुत ड्रिवन हैं, करना चाहते हैं चीज़ों को, एनटीएससी गुरु आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आज देता है। हम लोग देना चाह रहे हैं कि आप एक टेस्ट दें और उस टेस्ट में आप लोगों को, आप में से जो स्टूडेंट्स, लकी ड्रॉ से कुछ स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे एंड दे माइट हैव एनटीएससी गुरु प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, they might have like NTSC Guru premium subscription completely. You can win, you can achieve that. आप NTSC Guru का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अपने लिए अचीव कर सकते हो बच्चे। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजिए बच्चे। An observer moves towards a stationary plane mirror at a speed of 4 meter per second. The speed with which his image moved towards him, किस स्पीड से उसकी इमेज उस तक आएगी? एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। यूपी स्टेज 1 का क्वेश्चन है 2017 का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए बच्चे, और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होगा तो वीकली, ये क्वेश्चन है आपका, जो वीकली कुछ स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे, वीकली विनर्स विल बी देयर, जो कैटलाइजर यूट्यूब चैनल, एनटीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पेज में you will get the winners name, ठीक है? कम्युनिटी पेज में आप विनर्स होंगे, उनके नाम आएंगे एंड they have a wonderful chance to earn NTSC Guru subscription for them. Thousands of students from all across India as well as outside, they are learning through NTSC Guru platform. We want you, all of you, to prepare yourself in the best possible way for your upcoming NTSC. And here is a chance where you can earn for yourself some reputation, some pride before NTSC, and that is to win the premium subscription of NTSC Guru by yourself. Answer this question in comment box. कुछ winners लिए जाएंगे और उन्हें NTSC Guru के YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में वीकली विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, उस पर ही ये डिक्लेयर होगा. सो आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा बच्चे, समझ लिया होगा. अब नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के बारे में. और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज अगर आपको सही हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के अगर आइडिया सही हो और उनकी इमेज कैसे बनती है अगर वो दिमाग में क्लियर हो, तो कैसे आप एनटीएससी फेज 2 के जो सबसे टफ क्वेश्चंस माने गए हैं उनको कैसे बहुत आसानी से ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. अगर आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का अंदाजा सही है बच्चे, तो ये एनटीएससी गुरु में तो सब कॉन्सेप्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस्ड है ही. उसके साथ में और भी कई सारे 11-12 के ऐसे कॉन्सेप्ट जिनकी मदद से आप अपनी एनटीएससी की प्रिपरेशन को बहुत शार्प कर सकते हैं. वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस. ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए मस्ती में. चलिए बाय.